दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत साझा करने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप वाकई में वो जीवन जी रहे हैं जो आपने अपने लिए सपना देखा था? जरा ठहर कर सोचिए। सुबह उठते ही आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या वो ये कि आज फिर वही रूटीन, वही तनाव, वही भागम भाग, या फिर ये कि आज एक ताज़ा दिन है और मैं इसे अपनी मर्जी से जीऊंगा? फर्क यहीं से पैदा होता है। एक ओर वो शख्स है जो परिस्थितियों का दास बन जाता है और दूसरी ओर वो जो परिस्थितियों को अपने काबू में कर लेता है। और यही है स्वामी विवेकानंद की पहली सीख, अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो। आप जानते हैं, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनमें प्रतिभा है, सपने हैं, लेकिन वे पूरी उम्र डर और हिचकिचाहट में गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को ही कैद कर रखा है। वे सोचते हैं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? दोस्तों, सच्चाई ये है कि डर हमें खत्म नहीं करता, बल्कि जीने ही नहीं देता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भय ही गिरावट का कारण है और निर्भीकता ही जीवन का राज है। अगर आप आज भी डरते हुए जी रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने अपनी असली क्षमता को छुआ भी नहीं है। लोग ताकत को पैसे, सत्ता या नाम से जोड़ते हैं, लेकिन असली ताकत तो आपके भीतर का विश्वास है। सोचिए, जंगल में शेर को राजा क्यों कहा जाता है? क्या वो सबसे बड़ा है? नहीं। सबसे तेज? नहीं। सबसे मजबूत? नहीं। फिर भी शेर राजा है क्योंकि उसके अंदर का आत्मविश्वास कहता है कि मैं राजा हूं। यही अंतर है। अगर आप अपनी पहचान खुद नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको अपना गुलाम बना लेगी। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी तो युवा हूं, कल से शुरुआत करूंगा, कल से बदलूंगा, कल से जीना शुरू करूंगा। लेकिन याद रखिए, कल को किसी ने देखा नहीं है। हर पल आपकी जिंदगी की रेत मुट्ठी से फिसल रही है। अगर आज नहीं बदले तो शायद कभी ना बदल पाएं। दोस्तों, वक्त अभी है, इसी क्षण। मैं चाहता हूं कि आप अभी खुद से 3 सवाल करें। क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता था? क्या डर ने मुझे रोक रखा है? अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं कह पाता कि मैंने पूरी तरह जिया? अगर इनमें से किसी का जवाब ना है तो ये संदेश आपके लिए है। दोस्तों, सफलता बाहर की चीजों से नहीं शुरू होती, न पैसे से, न डिग्री से, न रिश्तों से। सफलता हमेशा मन से शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब, विचार बदलो तो किस्मत बदल जाती है। आपने देखा होगा, कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं, होशियार होते हैं, मौके भी मिलते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं होता। वे बड़े सपने देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतें गलत होती हैं। सुबह उठने का वक्त नहीं, काम पर फोकस नहीं, जिम्मेदारियां टालते रहते हैं और धीरे धीरे जीवन की रेस से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, अनुशासन कोई कैद नहीं है, ये एक हथियार है जो आलस, डर, टाल मटोल और असफलता से लड़ने की शक्ति देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। लेकिन उठना और जागना तभी मुमकिन है जब जीवन में अनुशासन हो। पहले हमने डर को सबसे बड़ा दुश्मन बताया, अब जानिए डर का इलाज अनुशासन है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोजाना सुबह 5 बजे उठें, व्यायाम करें, पढ़ाई या काम करें, तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और डर, आलस खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। अनुशासन आपको सही काम करने पर मजबूर करता है, चाहे मन हो या ना हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जापान में एक युवक था जो मार्शल आर्ट्स का माहिर बनना चाहता था। वो गुरु के पास गया और बोला, मुझे सिखाओ। गुरु ने पूछा, कितने साल लगाओगे? युवक ने कहा, जल्दी सीखना चाहता हूं। गुरु बोले, अगर रोज 2 घंटे अभ्यास करोगे तो 10 साल में मास्टर बनोगे। युवक ने कहा, अगर 5 घंटे करूं तो? गुरु मुस्कुराए और बोले, तब 20 साल लगेंगे। युवक हैरान। गुरु ने समझाया, बेटा, अनुशासन का अर्थ है लगातार चलना। लालच में शॉर्टकट लेंगे तो थक जाओगे और छोड़ दोगे, लेकिन सही ढंग से चलते रहो तो कामयाबी जल्दी आएगी। दोस्तों, यही फर्क है। सफलता मेहनत से नहीं, अनुशासन से आती है। अनुशासन का पहला नियम है खुद से सच्चा होना। लोग कहते हैं, आज नहीं हुआ, कल कर लूंगा। यह सबसे बड़ी समस्या है, टाल मटोल। याद रखो, कल कभी नहीं आता। जिंदगी का असली परीक्षा आज है कि आप क्या करते हैं। कई लोग सोचते हैं अनुशासन मतलब बड़े त्याग। नहीं, ये छोटे कदम है। सुबह उठकर बिस्तर साफ करना, रोज 30 मिनट व्यायाम, कम से कम 1 घंटा पढ़ना, मोबाइल पर काबू और रोज लक्ष्य पर काम करना। ये छोटे कदम जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन बिना अनुशासन के चाहे कितनी प्रतिभा हो, आप पीछे रह जाएंगे। सपने और मेहनत बेकार जाएंगे।
याद रखो, अनुशासन के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलती। जो मन पर काबू नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या काबू करेगा? दोस्तों, आपके मन में अभी क्या विचार चल रहा है? क्या वो चिंता है, डर है या उम्मीद? याद रखिए, आप वैसा ही बनते हैं जैसा सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। मतलब किस्मत विचारों पर टिकी है। अगर विचार नकारात्मक है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, तो चाहे कितनी काबिलियत हो, असफल हो जाओगे। लेकिन अगर सकारात्मक, मैं कर सकता हूं, मुझ में शक्ति है, कुछ भी नामुमकिन नहीं, तो दुनिया रोक नहीं सकती। आपने देखा होगा, कई लोग बार बार गिरते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि मुश्किल आने पर मन कहता है अब सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किलें आपको मजबूत बनाने आती हैं। नकारात्मक सोच वाला कभी नहीं समझता। मैं थॉमस एडिसन की मिसाल देता हूं। बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 10,000 बार नाकाम कोशिशें की। लोग हंसते थे, लेकिन एडिसन बोले, मैं फेल नहीं हुआ, बस 10,000 तरीके मिले जो काम नहीं करते। यही सकारात्मक सोच है। अगर वो हार मानते तो हम आज अंधेरे में होते। नकारात्मक सोच जहर है जो दिमाग की ऊर्जा और विश्वास खा जाती है। कभी देखा, अगर सोचो दिन खराब है तो छोटी बातें भी परेशान करती हैं, लेकिन अगर सोचो अच्छा होगा तो दुनिया मदद करती लगती है। दुनिया वैसी है जैसी आपकी सोच। अब सवाल, सोच कैसे बदलें? ये अभ्यास है। सुबह सकारात्मक वाक्यों से शुरू करो। आज मेरा दिन है, मैं मजबूत हूं, सफल हूं, खुश हूं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अगर शिकायत करने वालों के साथ रहोगे तो वैसा ही बनोगे। कृतज्ञता का अभ्यास, रोज सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखो। पढ़ाई और अच्छे विचार, 15 मिनट विवेकानंद, गीता या महान जीवनी पढ़ो। अगर नकारात्मक सोच नहीं छोड़ी तो जिंदगी शिकायतों में गुजर जाएगी। आप कहोगे, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, लेकिन जो है उसकी कदर नहीं। जो आभारी नहीं, जीवन उसे और नहीं देता। सकारात्मक सोच से दिमाग नई राहें ढूंढता है। मौके दिखते हैं जो नकारात्मक को नहीं दिखते। यही वजह है कि एक ही हालात में कोई डूब जाता है, कोई ऊंचाई छू लेता है। फर्क सोच का है। दोस्तों, क्या आप सिर्फ सोचते रहते हैं या काम भी करते हैं? सपने देखना आसान, योजना बनाना आसान, लेकिन अमल करना मुश्किल। दुनिया में सपने देखने वाले करोड़ों, लेकिन पूरा करने वाले मुट्ठी भर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कर्म ही पूजा है, बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। सोचिए, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ ज्ञान दिया होता, लेकिन अर्जुन ने लड़ाई न की होती तो क्या धर्म जीतता? ज्ञान और विश्वास जरूरी, लेकिन कर्म ही नतीजा लाता है। बिना कर्म के विचार और विश्वास कल्पना रह जाते हैं। कई कहते हैं, सही वक्त आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सही वक्त नहीं आता, बनाना पड़ता है कर्म से। एक किसान की कहानी, सोचा अगली फसल में मेहनत करूंगा, लेकिन मौसम सही नहीं, टालता रहा, सीजन निकल गया, खेत खाली। ये हमारी कहानी है। अगर टालोगे तो जीवन का खेत खाली रहेगा। चरित्र कर्म से बनता है। आप कहते हो, मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, बहादुर हूं, लेकिन कर्म दिखाएं। बातों से नहीं, काम से पहचान होती है। पूजा पाठ अच्छा, लेकिन कर्म नहीं तो अधूरा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करता है। गीता का सार, कर्म करो, फल की चिंता मत। बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ। सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ सपने देखे होते, मेहनत न की होती तो मिसाइल मैन न बनते। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ प्यार किया होता, प्रैक्टिस न की होती तो गॉड ऑफ क्रिकेट न कहलाते। कर्म पहचान बनाता है। अगर काम को बोझ मानोगे तो थक जाओगे, लेकिन पूजा मानोगे तो महान बन जाओगे। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, काम को पूजा बनाओ, सफलता निश्चित। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज क्या है? समय। पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन समय गया तो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिला वक्त ईश्वर का वरदान है, व्यर्थ मत करो, समय ही जीवन है। ज्यादातर असफल इसलिए क्योंकि समय की कद्र नहीं करते। घंटों मोबाइल, टीवी, गपशप में गवाते हैं, फिर पछताते हैं। लेकिन पछतावा समय नहीं लौटाता। उदाहरण, अगर कोई रोज 500 रुपए छीने तो गुस्सा आता है, लेकिन 2-3 घंटे बर्बाद कर दे तो हंसकर सह लेते हो। समय पैसे से कीमती है, फिर क्यों सस्ते में बेचते हो? एक बुजुर्ग की कहानी, आंखों का ऑपरेशन हुआ, देख पाया तो रोया। 70 साल आंखें इस्तेमाल की, शुक्रिया नहीं कहा, लेकिन 500 रुपए खर्च पर एहसास हुआ कि भगवान ने मुफ्त दिया। हम तब समझते हैं जब खो देते हैं। समय कभी नहीं लौटता। सबको 24 घंटे मिलते हैं। कलाम, सचिन, टाटा, मोदी के पास भी उतने ही।
फर्क उपयोग में। स्टेप्स। सुबह कीमती, उठते ही मोबाइल मत, 1 घंटा खुद और लक्ष्य पर। प्राथमिकताएं सेट, 3 जरूरी काम लिखो, पहले करो। ना कहना सीखो, गैर जरूरी को मना। बर्बादी रोक, सोशल मीडिया गॉसिप पर कंट्रोल। रोज हिसाब, समय कहां गया, मत सोचो बाद में मिलेगा। हर सेकंड उम्र कम कर रहा है। 20 से 30, 40, 60, फिर काश कहोगे लेकिन देर हो चुकी होगी। दोस्तों, क्या महसूस किया कि काबिलियत है, मेहनत है, लेकिन मौके पर खुद पर भरोसा नहीं? डर लगता है फेल होने का, लोग क्या कहेंगे? ये आत्मविश्वास की कमी है जो सबसे बड़ी हार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, खुद पर विश्वास न करो तो भगवान पर भी नहीं कर सकते। जिंदगी गाड़ी है, ज्ञान इंजन, मेहनत ईंधन, आत्मविश्वास ड्राइवर। ड्राइवर कमजोर तो गाड़ी नहीं चलेगी। महाभारत, दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने कृष्ण। अर्जुन का विश्वास, भगवान साथ तो जीतूंगा। सेना हारी, विश्वास जीता। लोग विश्वास क्यों खोते? तुलना से, असफलताओं से, आलोचना से, डर से। लेकिन विश्वास अभ्यास से बनता है। स्टेप्स। छोटी जीतें, रोज छोटा लक्ष्य पूरा करो। सकारात्मक बातें, आईने में कहो मैं सक्षम हूं। सीखो, ज्ञान से विश्वास बढ़ता। सही संगत, उठाने वाले लोग। डर का सामना, डरने वाला काम पहले करो। बिना विश्वास के कोई गुरु, किताब, सलाह काम नहीं आएगी। आप निर्भर रहोगे और निर्भर कभी महान नहीं बनता। एक विश्वासी 1000 डरपोकों से मजबूत। भगत सिंह की मुस्कान, कलाम की हिम्मत, लता की आवाज, सब विश्वास से। दोस्तों, आपका वक्त किन के साथ गुजरता है? क्या वे आगे बढ़ाते या पीछे खींचते? आप वैसा बनते हो जैसा साथ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बुरी किताब विचार बिगाड़ सकती है तो बुरा इंसान जीवन। महान बनना है तो महान संगत। संगत अदृश्य शक्ति, बना या बिगाड़ सकती। आलसी साथ तो आलसी बनोगे, नकारात्मक साथ तो शिकायती, लेकिन विजेता साथ तो विजेता। लोहा लोहे को काटता, इंसान इंसान को बनाता। बच्चे की मिसाल, चोरों साथ चोर बना, साधुओं साथ संयमी। सोशल मीडिया, टीवी, बेकार दोस्त टाइम पास नहीं, सोच बनाते। सुझाव, सही दोस्त सपनों को सपोर्ट करने वाले। किताबें, महान जीवनी पढ़ो। सत्संग, सकारात्मक माहौल, नकारात्मक से दूर। गलत संगत खोखला करती, सपने छोटे, हिम्मत टूटती। सही संगत महानता देती। वैज्ञानिक साथ शोध, खिलाड़ी साथ अनुशासन, संत साथ शांति, असर निश्चित। दोस्तों, अगर सारी दौलत, सफलता, नाम छिन जाए तो लोग क्या याद करेंगे? अमीर था या अफसर? नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए क्या किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सेवा ही सच्ची पूजा। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे की आंखों, गरीब के पसीने, बीमार की कराह में। सेवा और करुणा जीवन का हिस्सा बनाओ। खुशी देने से मिलती है। बड़ी गाड़ी, बंगला, मन खाली रह सकता, लेकिन मदद से संतोष अनमोल। मदर टेरेसा की कहानी, मजदूर मंदिर बना रहा, पूछा क्या मिलेगा? बोला, आरती में मेरी मेहनत गूंजेगी। सेवा का भाव यही। सेवा करुणा से, दूसरे का दर्द अपना मानो। पड़ोसी भूखा और तुम खाओ, इंसानियत नहीं। कैसे अपनाएं? छोटे काम, भूखे को खाना, बच्चे की पढ़ाई, बीमार की मदद। समय, मुस्कान, शब्द दो। घर से शुरू, परिवार, पड़ोस, समाज। नियम, कमाई का हिस्सा सेवा में। बिना सेवा करुणा के जीवन अधूरा, मशीन जैसा। दुनिया डिग्री, पैसा नहीं, करुणा सेवा याद रखेगी। दोस्तों, आज संकल्प लो, रोज मदद करूंगा, करुणा अपनाऊंगा, सेवा पूजा बनाऊंगा। यही 8वां नियम, सेवा और करुणा इंसानियत का धर्म। अगर ये विचार छू गए तो अपनाओ और फैलाओ। लाइक करो, कमेंट में विचार बताओ और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और मंजिल तक न रुको।